नमस्कार। उत्तर प्रदेश चुनावी विशेष में आपका स्वागत है और आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश की 75 जिलों के नए ताजा आंकड़ों के साथ। उत्तर प्रदेश में अगली सरकार किसकी बनने वाली है, आखिर किसके दावे में कितना यहां पर दम दिख रहा है, इसको लेकर उत्तर प्रदेश की 403 सीटों के लिए नए आंकड़े सामने आ चुके हैं। विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर नया जो समीकरण बनता नजर आ रहा है। क्या एक बार फिर से मायावती जी की बनने वाली सरकार या फिर लगातार प्रियंका गांधी जो कि उत्तर प्रदेश के लिए कांग्रेस का एक बड़ा नेतृत्व कर रहे हैं, तो क्या प्रियंका गांधी कांग्रेस को अपना जो विजय रथ है उसको आगे बढ़ा पाएंगी या फिर नहीं? योगी आदित्यनाथ क्या अपनी सरकार बरकरार रख पाएंगे या नहीं, इसको लेकर क्या है आखिर कोरोना काल या फिर कुछ बड़े जो मुद्दे रहे हैं उसको लेकर क्या है। और अखिलेश यादव ने तो दावा इस बार 400 सीटों का कर दिया है, तो क्या वाकई अखिलेश यादव 400 सीटें जीतने वाले हैं? निकल कर सामने आ रहे हैं। क्या उत्तर प्रदेश के लिए बंटवारा ठीक है? कोरोना काल में यूपी सरकार की व्यवस्था कैसी रही है? उत्तर प्रदेश चुनाव 2022 में कौन सी पार्टी जीत सकती है? योगी सरकार ने पिछले 5 सालों में किस प्रकार का काम किया है? योगी सरकार में कैसा रहा अनुशासन? यूपी 2022 के विधानसभा चुनाव की लड़ाई कौन जीतेगा? क्या कांग्रेस यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में प्रियंका गांधी को सीएम उम्मीदवार के रूप में घोषित करेगी या नहीं, इसको लेकर क्या है आंकड़ा? अगर एआईएम ओबीसी चुनावी मैदान में उतरते तो इसका फायदा किसे होगा? जानकर मानते इसका फायदा बीजेपी को होगा, समाजवादी पार्टी को इसका नुकसान होगा। कितना नुकसान होगा इसके आंकड़े आपको देने वाले हैं। अल्पसंख्यक वोट बैंक के रूप में किसके पास यूपी चुनाव 2022 होगा? उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में सीएम उम्मीदवार के रूप में सबसे अच्छा उम्मीदवार कौन हो सकता है? ये सारे बड़े आंकड़े इसके बाद 403 सीटों का ओपिनियन पोल के आंकड़े देने वाले हैं। क्या यूपी का बंटवारा ठीक है? क्योंकि यूपी को अगर बात करें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश, यहाँ पर अवध, उत्तर प्रदेश पूर्वांचल और बुंदेलखंड में बांटा गया। क्या ये बंटवारा ठीक है? इसको लेकर क्या है आंकड़ा? अच्छा कहते हैं 52%, बुरा कहते हैं 40%, कुछ कह नहीं सकते, ऐसे 2% लोग आ जाते हैं। अब देखिए कोरोना काल में यूपी सरकार की व्यवस्था कैसी रही है ये आपको आंकड़े दिखाते हैं, क्योंकि इसको लेकर बड़े बड़े एक्सपर्ट लोग ने आंकड़े रखे हैं। और ये हमने भी देखा है कि गंगा के किनारे जो है कई नदियों में सब भी देखने को मिले थे और कहीं ना कहीं जो व्यवस्था थी उसको लेकर आंकड़े कहते हैं बहुत अच्छा, 15% अच्छा, 48 खराब, 12% बहुत खराब, 24% और कुछ कह नहीं सकते, ऐसे 2% लोग उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए आंकड़े बनते नजर आ रहे हैं जो विश्लेषण एक्सपर्ट ने रखा है। आपको बता दें कि योगी सरकार में कैसा रहा अनुशासन? अच्छा कहने वाले हैं, बहुत अच्छा कहने वाले हैं 18%, अच्छा कहते हैं 8%, खराब कहते हैं 13%, बहुत खराब 30%, कह नहीं सकते 2% लोग आ जाते हैं। अब क्या कांग्रेस यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में प्रियंका गांधी को सीएम के तौर पर अगर कांग्रेस चुनावी मैदान में उतारती है तो कितना फायदा कांग्रेस को उत्तर प्रदेश चुनाव 2022 में हो सकता है? हाँ कहते हैं 63%। अगर प्रियंका गांधी को कांग्रेस यहाँ पर जो है उम्मीदवार सीएम के तौर पर रखती है तो इसका फायदा कांग्रेस को होगा, लेकिन कितना फायदा क्या सरकार ये बना सकते हैं, इसके आंकड़े आपको आने वाले समय में देने वाले हैं। नहीं 32, यहाँ से कह नहीं सकते हैं 4% लोग आ जाते हैं। अब देखिए बड़ा सवाल उत्तर प्रदेश चुनाव 2022 के लिए, आखिर 4 बड़े दल हैं, बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और यहाँ पर बीएसपी। यहाँ पर समाजवादी पार्टी तो यहाँ पर बीजेपी को कड़ी टक्कर देगी, लेकिन इसके अलावा गठबंधन का स्वरूप क्या हो सकता है? इसमें आरएलडी की बात करें, अपना दल की बात करें, यहाँ पर जो अन्य क्षेत्रीय दल हैं जिसमें चंद्रशेखर आजाद की पार्टी हो या ओवैसी जो पार्टी है, उसका कितना असर इस चुनाव में होगा? इसके बाद क्या कुछ आंकड़े बनेंगे? क्या उत्तर प्रदेश में गठबंधन की सरकार बनेगी या फिर अपने दम पर बनेगी? इसको लेकर भी आंकड़े आपको देने वाले हैं। बीजेपी की बात करें तो 40% यहाँ पर 2022 में यहाँ पर बीजेपी को परसेंट दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर जीत सकती है बीजेपी, जबकि समाजवादी पार्टी को 31%, बीएसपी को यहाँ पर 4%, कांग्रेस 13%, अन्य को 2% यहाँ पर सरकार बनाने के आंकड़े दिखाई दे रहे हैं। योगी सरकार ने पिछले 5 सालों में यूपी में कैसा काम किया है? देखिए यहाँ पर कहते हैं 1 से 0 20%, 69% लोग कह रहे हैं कि योगी सरकार का जो कामकाज है वो ठीक ठाक रहा है। 20 से 40% 9%, 40 से 60% यहाँ पर 6% है, 60 से 80% 8% और 80 से 100% 9% लोग यहाँ पर आ जाते हैं। अब देखिए यूपी में 2022 के विधानसभा चुनाव की लड़ाई कौन जीतेगा, इसको लेकर भी एक्सपर्ट ने अपने आंकड़े रखे हैं उत्तर प्रदेश चुनाव 2022 को लेकर। प्रियंका गांधी को कहते हैं 22% लोग कि अगर वो कांग्रेस की तरफ से चुनावी मैदान में सीएम के तौर पर अगर उतरती है तो फिर कांग्रेस को इस चुनाव में फायदा होगा अगर वो यहाँ पर सीएम के तौर पर उतरती है। जबकि योगी आदित्यनाथ 48%, अखिलेश यादव 37% और मायावती जी अन्य को यहाँ पर ज्यादा यहाँ पर जीतने का यहाँ पर जो आंकड़ा दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन गठबंधन का स्वरूप अगर होता है तो मायावती जी यहाँ पर कुछ नया फॉर्मूला भी रख सकती है जो आंकड़े यहाँ पर निकल कर आए। अब देखिए बड़ा सवाल यह है कि अगर
एआईएम ओवैसी चुनावी मैदान में उतरते हैं तो फिर इसका फायदा किसे होगा और इसका नुकसान किसे हो सकता है? एसपी अखिलेश यादव को नुकसान हो सकता है, ये आंकड़े कहते हैं। हाँ कहते हैं, 48% लोग कहते हैं कि इसका नुकसान समाजवादी पार्टी को हो सकता है, क्योंकि करीब यहाँ पर 20% जो यहाँ पर उत्तर प्रदेश के लिए मुस्लिम वोटर हैं उसका फायदा यहाँ पर समाजवादी पार्टी को चुनाव में मिलता रहा है। 2012 चुनाव में भी इनको फायदा मिला था, जिस कारण से अखिलेश यादव ने एक बड़े मार्जिन से अपनी सरकार बनाई। लेकिन इस बार ओवैसी चुनावी मैदान में उतर रहे हैं तो मुस्लिम वोट बैंक बढ़ सकता है, ये आंकड़े एक्सपर्ट मानकर चल रहे हैं। और अगर ऐसा होता है तो इसका फायदा बीजेपी को इस चुनाव में हुआ, ये भी आपको आंकड़े यहाँ पर रखते हैं। इसके अलावा यहाँ पर बात करें तो किस प्रकार का कास्ट यहाँ पर उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर है, किस प्रकार के यहाँ पर वोट बैंक हैं, यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर फॉरवर्ड कास्ट की बात करें तो करीब 18 से 20% जो फॉरवर्ड कास्ट है उसमें ब्राह्मण, यहाँ पर राजपूत, यहाँ पर बात करें तो बनियास और यहाँ पर भूमिहार, ये वो वोट बैंक है जो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। और यहाँ पर बात करें तो करीब 42 से 45% ओबीसी वोटर्स हैं और ये काफी महत्वपूर्ण, जिस प्रकार से यहाँ पर आरक्षण का मुद्दा भी ओबीसी आरक्षण को लेकर रहा था उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए, तो ये कहीं ना कहीं ओबीसी वर्ग जो है सबसे ज्यादा है। और यहाँ पर बात करें तो यादव करीब 10% है, यहाँ पर लोधी की बात करें तो 3 से 4% है, कुर्मी की बात करें तो यहाँ पर 4 से 5% आ जाते हैं। यहाँ पर बात कर ले उधर के लिए तो करीब सभी यहाँ पर ओबीसी वर्ग को मिलाया जाए तो यहाँ पर 21% यानी 42 से 45% ओबीसी वर्ग है, जबकि 21 से 22% दलित, जिसमें यहाँ पर जाटव और नॉन जाटव आ जाते हैं। यानी यहाँ पर बात करें तो करीब 16 से 18% मुस्लिम वोटर्स भी आते हैं। अब इसका फायदा किसे हो सकता है, इसको लेकर अलग अलग रणनीति तैयार की जा रही है। दलित वोटर्स को इस बार यहाँ पर मायावती जी का एक जो वोट बैंक है उसमें कहीं ना कहीं सैन लगाने का काम अखिलेश यादव कर रहे हैं। और यहाँ पर कहीं ना कहीं जो यहाँ पर सम्मेलन कर रहे हैं, यहाँ पर साइकिल यात्रा को निकालकर भी अखिलेश यादव ने एक बड़ा संकेत दिया था चुनाव के लिए। और पंचायत चुनाव में जिस प्रकार का रिजल्ट देखने को मिला था उससे भी अंदाजा लगाया जा सकते हैं अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश चुनाव 2022 के लिए काफी मजबूत यहाँ पर माने जा रहे हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो अल्पसंख्यक वोट बैंक के रूप में किसके पास यूपी चुनाव 2022 हो सकता है, भाजपा की बात करें तो करीब 15% अल्पसंख्यक वोट बैंक के आंकड़े आपको दिखाए, जबकि समाजवादी पार्टी यहाँ पर आंकड़ा निकल रहा है 65%, जबकि कांग्रेस को 15, बीएसपी को 4% वोट शेयर मिलने की संभावना यहाँ पर लगाई जा रही है। अब देखिए उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में सीएम उम्मीदवार के तौर पर सबसे अच्छा विकल्प कौन हो सकता है? अखिलेश यादव को 33%, जबकि योगी आदित्यनाथ को यहाँ पर 47% लोग ये मान रहे हैं सीएम के तौर पर अच्छा कैंडिडेट, क्योंकि उत्तर प्रदेश चुनाव 2022 यहाँ पर 3 ही दलों के बीच यहाँ पर लड़ाई दिखाई दे रही है, लेकिन मेन लड़ाई अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ के बीच होने की संभावना यहाँ पर लगाई गई है। आपको ये महत्वपूर्ण आंकड़े दिए हैं, आंकड़ों में यहाँ पर फिर भी बदल हो सकता है आने वाले समय में। किस प्रकार के यहाँ पर जो कामकाज यहाँ पर लगातार सरकार कर रही है, नई नई योजनाओं को ला रही है, इसके बाद इन आंकड़ों में फिर बदल भी हो सकता है जो आंकड़े यहाँ पर रखे गए हैं। जबकि अब बात करें तो उत्तर प्रदेश की 403 सीटों में से 2 सीटों पर पूर्ण बहुमत की सरकार आ जाती है। अब 202 सीटों का आंकड़ा किसके पास जा सकता है, इसके आंकड़े आपको ओपिनियन पोल के आधार पर दिखा रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं अदर के लिए। अदर में सभी वो दल आ जाते हैं और छोटे क्षेत्रीय दल आते हैं जो कि उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए यहाँ पर उम्मीदवारों का ऐलान करते हैं। उनको लेकर बात की तो 10 से 20 सीटें उनके खाते में जाने की संभावना यहाँ पर लगाई जा रही है उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए। इसके अलावा अगर बात करें तो ओबीसी को करीब 4 सीटें अपने दम पर मिल सकती हैं और ऐलान तो वो करीब 100 सीटों का कर रहे हैं, लेकिन ये भी दावा कर रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे। इसके अलावा वो अन्य पार्टियों से गठबंधन भी कर सकते हैं। फिलहाल तौर पर उनको 4 सीटें उत्तर प्रदेश चुनाव में मिलने की संभावना लगाई जा रही है। मायावती जी की बात करें तो करीब 42 सीटें उनके खाते में जाने की संभावना लगाई जा रही है, जिस कारण से उनका कामकाज रहा है उत्तर प्रदेश के लिए। और कहीं ना कहीं अगर बात करें तो आने वाले समय में वो अगर गठबंधन करती हैं, पर अकेले दम पर चुनाव लड़ती है तो कितनी सीटों पर चुनाव लड़ती है, और यहाँ पर बात करें तो किस प्रकार के यहाँ पर घोषणा पत्र जारी करते हैं, इसके बाद आंकड़ों में बदलाव भी देखने को मिल सकता है। लेकिन फिलहाल इतनी सीटें इनके खाते में जाने की संभावना लगाई जा रही है। अब बात करते हैं कांग्रेस के लिए, तो कांग्रेस को करीब 15+ सीटें मिलने की संभावना लगाई जा रही है, क्योंकि अखिलेश यादव कांग्रेस यहाँ पर मायावती जी ओबीसी जो वोट बैंक है उसमें बंटवारा हो रहा है, उसका फायदा यहाँ पर बीजेपी को हो रहा है और नुकसान इन पार्टियों को हो सकता है जो आंकड़े यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं। फिलहाल 15 से ज्यादा सीटें यहाँ पर कांग्रेस के खाते में जाने की संभावना लगाई जा रही है। बात कर लेते हैं बीजेपी के लिए, तो बीजेपी को भी 200 सीटें प्लस होने की संभावना इस वक्त लगाई जा रही है, जिन आंकड़ों के आधार पर जो यहाँ पर 200 सीटें प्लस बीजेपी के खाते में जाने की संभावना लगाई जा रही है। यानी उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए 2022 में सबसे बड़ी पार्टी
बीजेपी बनती नजर आ रही है और सरकार के करीब यहाँ पर नजर आ रही है। जिस प्रकार के यहाँ पर योगी आदित्यनाथ के कामकाज रहे हैं उसको लेकर जिस प्रकार से यहाँ पर इनके सरकार में जिस प्रकार के कामकाज देखने को मिले हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो यहाँ पर अखिलेश यादव के लिए 105 या इससे भी ज्यादा करीब सीटें मिलने की संभावना लगाई जा रही है। हो सकता है कि अखिलेश यादव दावा करें कि क्षेत्रीय पार्टी जो रही है उनके साथ उनका गठबंधन हो रहा है और कई पार्टियों के साथ वो गठबंधन करने वाले हैं। क्या मायावती जी या फिर कांग्रेस के साथ गठबंधन करेंगे, ओबीसी को साथ लाएंगे तो कितनी सीटें उनको खाते में देंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आखिर किसके साथ किसका गठबंधन होगा ये काफी महत्वपूर्ण है और गठबंधन का स्वरूप तय करेगा उत्तर प्रदेश में किसकी बनने वाली सरकार। आखिर 202 सीटों का आंकड़ा किसके पास मिलने वाला है। अगर गठबंधन नहीं होता है उत्तर प्रदेश चुनाव में तो फिर बीजेपी को यहां पर 202 सीटों से ज्यादा सीटें मिलने की संभावना लगाई जा रही है। लेकिन गठबंधन अगर होता है फिर उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं जो है गठबंधन की सरकार बन सकती है, जो आंकड़े यहाँ पर निकल कर आए हैं। लेकिन ये तो आंकड़े चुनावी विश्लेषण है। आपको क्या लगता है उत्तर प्रदेश की 403 सीटों में से 202 सीटों पर किसकी बनेगी सरकार? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स रखिए और सटीक और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।